तीसरा सकंद ही चल रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये तो दूसरा विष्णु उनको दिखा। फिर इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। कहाँ पहुंचा? यहाँ देखो, वह एक देवी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था। अब यहाँ देखो, ये देख के हम तीनों नारद यो ऊपर देखिए, हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम उसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर भी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके। तब भगवान विष्णु ने उस चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि हे भगवती, हम सभी की आदि कारण हैं। आप हमारी माँ हो। महाविद्या, महामाया इसके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। आप देखो, ये देखो, ये शिवा कहलाती हैं। वहां शिवा शिवा लिख रखा था ना, ये शिवा कहलाती हैं। ये प्रकृति देवी, ये काल महास्वर्ग में रहता है। का महाब्रह्मा महाब्रह्म शिव रूप बना के इनको धोखा देख। यहाँ देखो नीचे, यहाँ पर अब उसको देख के ब्रह्मा जी, विष्णु जी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिवांगना है जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। जो पानी पानी था, जो छोटा सा था मैं, जब मैं बालक रूप में था, उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु का आप ही कह रहे हैं मैं छोटा सा था। अब देखो, अब समझो भक्तात्माओं और साथ में ये संत जन भी, जो इन्हीं शास्त्रों को सत्य मानते हुए इनके विरुद्ध मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी स्वयं विचार करना चाहिए और तुरंत छोड़ देना चाहिए इस काल की गलत साधना को और सत्य मार्ग स्वीकार करना चाहिए। हम सत्य मार्ग के लिए तो घूम रहे हैं, उसी के लिए तड़प रहे हैं। अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था तो हमारे दुर्भाग्य था। अब कृपा हुई है प्रभु की तो हमने एक हो जाना चाहिए। और इस दास के ऊपर कृपा उस परमेश्वर की, इस दास को अपना दास ही समझकर आके और इस दास से वार्ता करो प्रेम पूर्वक। और आदेश उस प्रभु का इस दास को नाम देने का, और वही नाम जो वेदों में वर्णित है। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का जाप है, एक और तत् संकेतिक मंत्र वो पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म का, और सत मंत्र उस पूर्ण ब्रह्म का। इस तीनों ही मंत्र से जीव का यहाँ से छुटकारा होगा। ओम मंत्र तो अवश्य ही है, ये तो प्रारंभ है। तो ऐसे ही, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन अनादरणीय नहीं है, क्योंकि ये भी अपने ही भाई बहन है, अपने ही आत्मा, अपने साथी, वहां से सब हम आए हुए हैं। ये अच्छी आत्मा थी, शुभ कर्मी प्राणी है, इनको काल ने अपने ही काम ले लिया। अब यहां देखो, अब आगे चलो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण के अंदर हैं, हमारा तो जन्म और मरण होता है। आप ही नित्य हो, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। जैसा कि सुधांशु जी स्त्रीलोकीय एक ब्रह्मांडीय विभागीय मंत्री यानी एक तमोगुण भगवान को, और मृत्युंजय यानी जिसने मृत्यु पर विजय पाली, अविनाशी और ना जाने सृष्टि रचनहार के उपमा दे रखी। एक प्रांत के, एक स्टेट के विभागीय मंत्री को, और कोई उसको बतावे ये मुख्यमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, तो उस नादान को कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर वो लाभ के दिवाएगा।
अब सोचना पड़ेगा। अब यहां आप देखिएगा, अब क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु। मां के पास पहुंच गए, नमस्कार किया और फिर सब कुछ जान लिया। उसके नाखून में जब देखा तो बताया कि हे भवानी, मैं तुमसे क्या निवेदन करूं, ये देखो। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, आप तो जान ही जान हैं। भवानी, जो उचित हो वही करो, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। और इनको सर्वशक्तिमान न जाने के उपमा दे रखी। गिरिजा नंदिनी, तुम सबकी माता हो, जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि ये तो सर्व तीन लोक की ईश्वरी है। अब यहाँ क्या बताते हैं, ये सारा संसार तुम्ही से उदासित हो रहा है, उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी करें, मैं ब्रह्मा और शंकर, त्रिलोकीय शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हम तो जन्म मरण में है माता, हम अविनाशी नहीं है। और ये सुधांशु जी कहीं तो मृत्युंजय है, मृत्युंजय उत्तरेगी। बताओ, पीतल को कोई सोना बता रहा है, वो कितना पारखू होगा। हमारा आविर्भाव माने जन्म, उत्पत्ति और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे देखो, विष्णु शंकर जी वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जो जिनको अजन्मा बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान मृत्युंजय बताया तेरी मृत्यु नहीं होती। शंकर भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। बताओ, शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि तुम हमारी माँ है, हम तुमसे पैदा हुए। आगे देखना, इसी में तीनों गुण, यही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताते हैं। इसी में तीसरे स्कंद में ही देखिए, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं, करते कराती तो तुम ही हो दोनों जने। मैं, ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे, हमने रास्ते में बहुत कुछ दिखाई दिए। अब यहाँ देखना, ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब आपको देवी भागवत महापुराण संस्कृत से ही दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंधेरा है और 100 बार सुनोगे जब जाकर हृदय स्वीकार करेगा और ये गलत ज्ञान उतरेगा। देवी भागवतम भाषा सटीकम, ये, और इनके लेखक हैं ये देखिए, वेंकट, ये जय अथ देवी भागवतम भाषा सटीकम समाटम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से प्रकाशित है। और इसमें अब देखिएगा संस्कृत भी है साथ में, ये थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा और फिर अपना ना विश्वास हो तो खरीद कर देख सकते हैं, नहीं तो अविश्वास का समय भी नहीं है। यहाँ लिखते हैं कि विष्णु शिव ब्रह्मा दर्शन किए हैं। यहाँ देखो, हमने इस भवन में दूसरे शिव, विष्णु शिव ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। फिर यहाँ देखो, हे माता, तुम सदैव पुत्र के समान हम पर कृपा करती हो।
अब देखो फिर नीचे आओ, यहां पर है मैं हे मात ब्रह्मा मैं शिव, ब्रह्मा मैं विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? अब नीचे देखो, इनकी संस्कार देखो। ब्रह्मा अहम ईश्वर महेश्वर, मैं ब्रह्मा और ये महेश्वर महादेव किलते प्रभावते सर्वे वयम जनी, हम तो आपसे ही जन्म लेते हैं, युता आपसे ही जन्म लेते हैं, न यदा हम नित्य नहीं है, तू ही सदा है। अच्छा फिर आगे देखो, जो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये संस्कृत है, ये संस्कृत देखिए आपने। अब फिर देखिए इसी में तीसरा स्कंद चल रहा है। हे माता, अतः सब लोगों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारे चरणाविंद की भक्ति और प्रीति का प्राप्त होकर, प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। यानी हम तो आप ही की कृपा से कुछ कर सकते हैं। हे माता, अब शिव जी कह रहे हैं, वो शंकर भगवान जिसको सुधांशु जी महाराज कह रहे थे ना, ये तो मृत्युंजय है, क्या कह रहे हैं कि हम सतोगुण। हे मात, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, हे माता यदि आप दयालु हो तो हमको तमोगुण में, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? हम तो तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण सतगुण। क्या कह रही है? फिर देख लो कि शिव जी कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझे इसे जुल्म में क्यों लगा दुनिया न मारूं? बेचारों किसी का मां मरे, किसी का बेटा, और ये रो रो कर टक्कर मारे। मैं तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण। अब इन बेचारों को भी धोखे में रखा जा रहा है। अब ये संस्कृत भी देखें, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मुझे किस प्रकार निहित कर दिया, क्या मैं तमोगुण है? मैं तो तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, वो गुण संभव आगे आओगे। फिर ये आपके गीता का जब सॉल्यूशन होगा, टीका होगा, जब देखना है, रजोगुण संभव है, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण ये ब्रह्मा है, सुविहित है, और किम सतोगुण हरि, और सतोगुण हरि विष्णु के ऊपर बना दिया। माँ देखो ये बेचारे आप ही रो रहे हैं। अब देखिएगा भक्त समाज आपके सामने ये सब सत्य आ रहा है, और ये पहले से विद्यमान था, ये किसी संत का मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई संत मिला नहीं जो हमें सत्य बता सके, विशेषकर कलयुग में। अब कोई सत्य को बताएगा तो ये कई कारण बनेंगे इसको उलझाने के। एक तो इन संतों की महिमा इतनी हो चुकी है, इस गलत मार्गदर्शन करते करते काल तक की महिमा बताते हुए, और शास्त्र विरुद्ध, ये सब शास्त्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे अलग व्याख्या वे अपने काल्पनिक सुनी सुनाई लोक वेद के आधार पर, लोक वेद तो सुना सुनाया ज्ञान होता है, उसके आधार पर चल रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना की जा रही है और बताई जा रही है। नाम लेते हैं गीता जी का मर्मज्ञ ज्ञाता, और गीता जी में एक शब्द भी नहीं बताते उसमें क्या लिखा है। और इन देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण की महिमा गाते हैं, उसमें वास्तविकता क्या है ये किसी के सामने नहीं आ पाई। जितनी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश इस विभागीय मंत्रियों में है, इन तीन लोक के विभागीय प्रभुओं में है, इतनी तो है जितने संतजन बताते रहे।
लेकिन अज्ञानतावश इनको अजर अमर बता रहे हैं। इनके कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए पता लगा कि उनके पास भक्ति मार्ग -0 है, एक अंश भी नहीं है, जो एक पीतल को सोना बता रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा भ्रम और हटाता हूं। ये योग वशिष्ठ, इसमें आप देखिए शिव जी जो कि श्री राम, ये देखिएगा योग वशिष्ठ, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित था संस्कृत में, और श्री राम पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से। द्वितीय खंड महर्षि श्री परमात्माय नमः, महर्षि वाल्मीकि जी कृचित संपूर्ण योग विशिष्ट महारामायण भाषा सचित्र द्वितीय खंड और पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। इसके संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा से प्रकाशित है। योग वशिष्ठ से पूर्व एक बार फिर, क्योंकि भक्तजनों को भूल पड़ गई होगी ना, पीछे मैंने प्रारंभ में दिखाया था इस महात्मा जी का ये वेद सरिता, और वेद का अंश भी नहीं इसमें। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, ये देखो पूरा चित्र देखो, पूरी पुस्तक का पूरा पृष्ठ देखो। अब इसके अंदर महाराज क्या कह रहे हैं कि 183 पृष्ठ है ये इनका। सुदासु जी कह रहे हैं कि शिव ही मृत्युंजय है। वो कौन सा शिव? वो शिव त्रिलोकी है, जो स्वयं कहते हैं हम तो नाशवान है। ये शिव जी। इसके बारे में क्या बता रहे हैं? भगवान शंकर मंगल दाता, कल्याण स्पर्द, सौभाग्य को देने वाले आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किए हुए किया है, प्रतीक है शीतलता का। भगवान शंकर ने गले में सर्प को डाला है, सर्पों की माला डाली है, अर्थात ये वही भगवान है, 3 लोक के विभागीय मंत्री। और ये क्या कहते हैं कि जिन्होंने अमृत पिया था सबके देव, वो सबके देव कहलाए, लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया था, वह देव नहीं महादेव कहलाए। ये अटकलबाजी इनकी, एक लतीफेदार बातें बना के, क्यों पढ़े लिखे अच्छे हैं और बोलने की शैली ठीक है, ऐसे लोगों को एक्टरों हीरो की तरह अपने पीछे लगा रहे हैं। ज्ञान ABC भी नहीं भक्ति का। श्री राम को वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैंने जो भगवान शिव से, त्रिलोकीय शिव से जो पूछा था भक्ति मार्ग, उस परमात्मा का, वो मैं तुझे बता रहा हूं। और इसमें जब मैंने भगवान शिव से पूछा तो उन्होंने क्या बताया था, यही योग विशिष्ट। ये वही योग विशिष्ट है, द्वितीय खंड महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड के श्री गिरधर जी इनके रचयिता है। काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा से प्रकाशित है। यहाँ देखिए परम शिव परमात्मा ने अनंत शक्तियां और परमात्मा है जो सदा शिव। श्री महादेव ने कहा मेरे से, उस समस्त जगत सता स्वरूप मणि को पिटारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष आविर्भूत होती हैं, रहती है। अब यहाँ देखो वशिष्ठ जी ने पूछा, जगत के स्वामिन, इन सदा शिव की कौन सी शक्तियां हैं, वे किस तरह रहती हैं? महादेव जी बता रहे हैं। श्री महादेव ने कहा, ये महादेव त्रिलोकाला, कहा कि उत्तम व्रत पालन करने वाले सोम उस निराकार
सर्वोत्तमक, सर्वात्मक, अप्रमेय, प्रशांत, परम शांत, सच्चिदानंद सदाशिव परमात्मा की ये अपने पिता की बात बता रहा है। जिनको आप नहीं मालूम वो इनको भी नहीं मिला अभी तक, ये यहाँ तक बता रहे, यानी उस परमात्मा की। परमात्मा कोई और है, उस व्यक्त से कोई और अव्यक्त, ये आपको गीता बताओगी 8वें अध्याय में। अच्छा अब देखना, उस परमात्मा की कह रहे हैं महादेव जी, कहते हैं सर्वे, ये महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे से उस परमात्म देव के पूजने के जितने कर्म हैं उन सब से पहले दयाभिमान प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। अब ये बातें हैं, वो ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वो परमात्मा कौन है। अब फिर वो सृष्टि रचना कबीर साहब के द्वारा बताई, फिर आपको बतानी पड़ेगी एक बार फिर बताता हूं, पूरी नहीं, जहां से छोड़ी थी। ये काल, ये सदाशिव कहलाता है। यही कैसे निराकार हुआ कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा व्यक्त रूप में, यानी सामने नहीं प्रकट होऊंगा, पर है वो आकार में। जब ये तीनों पुत्र हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक एक स्थान है जिसमें एक ब्रह्मा का अलग से लोक, एक विष्णु का अलग, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव लोक अलग से बनाकर, जैसे रजोगुण प्रभावित अक्षेत्र को ब्रह्मा, वहां महाब्रह्मा और महापार्वती सावित्री रूप में, अर्थात इस प्रकृति को अपनी पत्नी के रूप में रखकर ये काल रहता है, जो मैंने बार बार बताया आपको। ऐसे उसी ब्रह्मलोक में एक विष्णु सतोगुण प्रभावित एक अक्षेत्र बना रखा है, उसमें अपनी पत्नी प्रकृति देवी को, अर्थात इस शेरा वाली अष्टंगी को साथ लेकर के वहां जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उस सतोगुण प्रभावित अक्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रखता है। और जो रजोगुण प्रभावित अक्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। फिर ऐसे ही कैलाश पर्वत बना रखा वहां पे ब्रह्मलोक में, और वहां जो प्रकृति देवी को साथ रखा है उसी को सदाशिव महाशिव ऐसे बोलते हैं। ये काल ही अपने अन्य रूप में महाशिव के रूप में और पार्वती के महापार्वती के रूप में इस प्रकृति को, यानी अष्टंगी को साथ लेकर अध्या माया को, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रखते। जब ये दोनों तीनों जब थोड़े थोड़े सियाने होते हैं, बालकपन से आगे चलते हैं, उसमें इनको बेहोश करवा देते हैं। तो तब ये काल, ये ब्रह्म अपनी पत्नी प्रकृति देवी से, अर्थात इस अष्टंगी से कहा कि जब ये बच्चे थोड़े थोड़े सियाने हों इनको बेहोश कर देना, और फिर इनको जब ये जवान हो जाए फिर इनको होश में ले आना। इन तीनों को कार्य देना। ब्रह्मा सब जीवों की उत्पत्ति करवावे रजोगुण प्रभावित करके, और विष्णु इनको मोह ममता एक दूसरे में बनाए रखे, सतिथि बनावे, और शिव संहार करे। रजोगुण को ये ड्यूटी देना और जीवों की उत्पत्ति का, और सतिथि का सतोगुण को, और संहार का तमोगुण को। और यही तीनों पुत्र जब सियाने हो जाए, इनको ब्रह्मा को कमल के फूल पे मैं सबसे सतिथि तैयार कर दूंगा, काल कहने लगा। और विष्णु को शेष सैया पे, रुद्र को कैलाश पर्वत के कोने पे, इनको होश में लाके इकट्ठे कर देना, और फिर इनके विभाग बांट देना। फिर कहा कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये प्रथम सृष्टि का जिक्र है। आज के बाद मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा, और अव्यक्त मुझे निराकार मान्या करेंगे, लेकिन मैं आकार में अपने लोक में रहा करूंगा। और कभी कभी चतुर्भुज रूप में इस ब्रह्मलोक में भी रहा करूंगा। मेरे उस वास्तविक रूप परम रूप का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना ही किसी तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से मेरी प्राप्ति कोई नहीं कर सकता।
मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आऊंगा, लेकिन कार्य मैं सारे करवाऊंगा। मेरे हाथ में सबका रिमोट होगा और मैं इन सब से अपना सब कार्य करवाता रहूंगा। तब प्रकृति देवी ने, शेरावाड़ी ने कहा था आद्या माया ने कि निरंजन, मैं अकेली औरत कैसे इस 20 ब्रह्मांड को चलाऊंगी तेरे को। तब इस काल ने कहा था तू चिंता ना करे, ये सब कार्य मैं करता रहूंगा, पर मैं सामने नहीं आऊं किसी के अंदर प्रवेश करके, किसी को गुप्त प्रेरणा देकर, कभी आकाशवाणी करके। मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आऊंगा, लेकिन कार्य मैं सारे करवाऊंगा। मेरे हाथ में सबका रिमोट होगा और मैं इन सब से अपना सब कार्य करवाता रहूंगा। तब प्रकृति देवी ने, शेरावाड़ी ने कहा था आद्या माया ने कि निरंजन, मैं अकेली औरत कैसे इस 20 ब्रह्मांड को चलाऊंगी तेरे को। तब इस काल ने कहा था तू चिंता ना करे, ये सब कार्य मैं करता रहूंगा, पर मैं सामने नहीं आऊं किसी के अंदर प्रवेश करके, किसी को गुप्त प्रेरणा देकर, कभी आकाशवाणी करके। मैं तेरा सहयोग देता रहूंगा। अब आपने ये सारी आंखों देख ली आपके सामने, वो अव्यक्त हो गया। फिर कहा कि जब ये सियाने हो जाए इनको होश में लाना, फिर इनके ब्याह कर देना। तीनों का ब्याह कर दिया। ये भी देवी भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहले भी कई बार दिखा चुका हूं। अब मैं आपको आगे वैसे ही बता रहा हूं, मौखिक बताऊंगा। ब्रह्मा को अपने, फिर इनको सागर मंथन पर भेजा। सबसे पहले वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने पढ़े। अब पहले ये माता से ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूछने लगे कि माँ हमारा पिता कौन है। तब ये कहने लगी कोई तुम्हारा पिता नहीं, कोई तुम्हारा बाप नहीं, माँ नहीं, मैं ही तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। जब वेद निकले सागर मंथन में, वेदों में पाया कि कोई परमात्मा और है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूर्ण महिमा है और जाप केवल ब्रह्म का दिया हुआ ओम नाम। तो इन ऋषि लोगों ने वेदों को पढ़ा और उसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसका कबीर नाम है और वो सतलोक में रहता, वही पाप काटने वाला सर्वशक्तिमान अमित औजा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसकी पूजा करने से ये जीव जन्म मरण रहित हो जाता है। वो सतलोक में रहता है, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। साथ में ब्रह्म और परब्रह्म का भी वर्णन है। जैसे गीता जी में है 3 भगवान है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा। ऐसे ही लेकिन जाप जो है ओम नाम का वेदों में भी गीता में, इसलिए ये महापुरुषों ने पूर्ण परमात्मा तो वेदों में पढ़ा कोई और है और जाप बताते हैं ओम नाम तक का ही। इसलिए ये सारी अधूरी साधना ये काल करवा रहा है। 2 मंत्र गुप्त हैं, वो काल नहीं दे सकता, इसको अधिकार नहीं, ना ये बता सकता, ना ही इसको ज्ञान है। और जानबूझकर भी ऐसी गुस्ताखी करता रहता है कि कहीं यहां से निकल ना जाए। इसलिए जैसे शिव जी भी बता रहे हैं वशिष्ठ जी को कि उस परमात्मा की, सदाशिव की, वो यानी वो सदाशिव निराकार। अब वेदों के अनुसार जो इन्होंने पढ़ा देखा, ब्रह्मा जी से सुना, तो ये बता रहे परमात्मा तो कोई और है, लेकिन ये स्वयं समाधि लाला के थक गए। ये निराकार भी, ये काल भी, इनके पिताजी के भी दर्शन इनको नहीं हुए। ये इतना धोखेबाज काल है, अपने पुत्रों को भी गुमराह रखता है। तो इन संत नादान बेचारों का, अनजानों का मैं के दोष मानूं, क्योंकि मैं भी दास इसी तरह भरम भटक रहा था। ना जाने कैसे रजा करी मेरे गुरुदेव भगवान ने, कैसी कृपा करी उस कबीर परमेश्वर ने इस घोर कलयुग में। हो सकता है ये भगवान आत्मा इस ज्ञान को फिर पुनर्विचार करके अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कल्याण करवाना है। हमने यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं बनना, या कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं,
वही बड़ा है जो सतमार्ग पकड़ के यहाँ से पीछा छुटवा गया तो बड़ा है, नहीं तो आज चाहे कितना महिमावान है और गलत भक्ति कर रहा है और करा रहा है तो दोषी होगा और घोर नरक में पड़ेगा। शास्त्र विरुद्ध साधना ये महापाप का कारण, करना और करवाना, ये गीता प्रमाण देगी। उसके बाद ब्रह्मा ने जब वेद पढ़े तो पाया कि परमात्मा कोई और है। माँ से पूछा कि माँ आप तो कहा करती कि परमात्मा कोई नहीं, इसमें लिखा कि प्रभु कोई और है जो सारी सृष्टि का रचनहार है और उसको ध्यान से ढूंढा जा सकता। जैसे शिव जी बता रहे थे वशिष्ठ मुनि को कि उसका मुख्य ध्यान ही है। इन्होंने बस मेडिटेशन तक पढ़ा है, लेकिन ध्यान तो एक यज्ञ है और यज्ञ से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो कमाई करके इससे यहाँ ऐश्वर्य के साधना इसके बदले मिल सकते हैं, स्वर्ग महास्वर्ग और यहाँ के इंद्र बन जाना, राजा बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाना, इनसे केवल ये ही मिलेगा, प्रभु प्राप्ति बिल्कुल नहीं। 11वें अध्याय का 47, 48 और 53 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेगा। तो वेदों में पढ़ा कि ध्यान यज्ञ करने और ओम नाम के जापते का मंत्र बता रखा है, शायद प्रभु मिलता होगा। ऐसे ही ये ब्रह्म जैसे शिव जी बता रहे थे कि उसका मुख्य ध्यान ही है उसका, उस परमात्मा को पाने का। अब ध्यान लगा लगा शिव जी ने 88,000 वर्ष तक साधना की, परमात्मा नहीं मिला, एक प्रकाश दिखा और उसी को प्रकाश मान लिया, प्रभु का वही रूप मान लिया कि वो निराकार है, दिखता नहीं, ज्योतमय है, प्रकाश में है। यहाँ जाकर सबने अपने लेखनी बंद कर दी और वर्णन बंद कर दिए। लेकिन वो कैसा है, कौन है, वो तो स्वयं ही बताता है कि कबीर परमेश्वर के मैं हूँ वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचनहार। और उसके पाने के तरीके ये 3 मंत्र हैं। ओम तो है क्योंकि ओम से तो हमने यहाँ का ऋण उतारना है। ओम जाप की कमाई जरूर करनी पड़ेगी। ये इस काल की कमाई काल में ही छोड़ देंगे। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तुम मेरे सारे पूजा को मेरे में त्याग दे और फिर तू उस भगवान की शरण में चला जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका ऋण उतर जाएगा ओम नाम की कमाई से, ये छोड़ देगा। एक और मंत्र है इसके साथ, ये ओम और एक मंत्र और लग के सतनाम बनता है। और दूसरा मंत्र परब्रह्म की के लोक से पार होने का ऋण है, वो वहां छोड़ देंगे। और तीसरा जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा, उसकी कमाई भी करनी है। ऐसे ये सारनाम बन जाएगा, तब हम यहां से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। ऐसे अब ब्रह्मा ने 4 युग, ब्रह्मा कहने लगा मां आपकी बात पर मुझे अविश्वास है। वेद मां ने कहा कि बेटा तुम्हें ये परमात्मा मिला नहीं, तुम्हारा पिता, इसने प्रण किया है, कसम खाई है कि भी किसी के सामने आकार में नहीं आएगा, वो अव्यक्त रहेगा, व्यक्ति रूप में आकार रूप में कभी नहीं आता। ब्रह्मा बोला मां आपकी बात पर अविश्वास है मुझे, अब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आप कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। वेदों में लिखा है मैं ऐसे भगवान को ढूंढूंगा, मेडिटेशन करूंगा। अब ये 2 घंटे मेडिटेशन बताने वाले संत आपको क्या आनंद दिला देंगे, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि शास्त्र प्रमाण होते हैं। बाकी दंत कथाएं हैं जो संत आपको मेडिटेशन ऐसे देखो भीतर आनंद आवे, क्या आनंद आएगा इसमें? ये काल का ढमढमा, काल ही का इसमें सारी व्यवस्था, इसमें क्या आनंद आएगा? शराबी शराब पी का आनंद मान लेता है, सिनेमा में बैठकर 2 घंटे आनंद मान लेते हैं। ऐसे मेडिटेशन करने वाले इसमें 2 घंटे अंदर आनंद मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस परमात्मा को ढूंढूंगा, ध्यान लगाऊंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। मां ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तेरा भ्रम है भाई। अक नहीं मां, वेद गलत नहीं हो सकते। वेद तो गलत नहीं है, पर यह समझ गलत है आपकी, क्योंकि समझ नहीं सकते उस कबीर परमात्मा के बिना या उसके सत्य नुमाइंदे के बिना। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं मां, मैं जाके प्रभु को ढूंढूंगा। माता ने कहा शेरा वाली ने अगर नहीं मिला तो क्या करेगा? कि मैं भी, ब्रह्मा बोला मैं भी नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आप तक। अच्छा, चले गए। 4 युग तक समाधि करी, लगाई, मेडिटेशन किया ब्रह्मा जी ने। और उस महापुरुष जैसा मेडिटेशन कोई कर सका? अब
इस कलयुग में किसी का बीपी आई, किसी की जाड़ दुख है, किसी के सिर में दर्द है, कोई राग द्वेष में भरे पड़े। तो 4 युग तक साधना की ब्रह्मा जी ने, नहीं कोई उपलब्धि हुई। तब आकाशवाणी हुई काल की, निरंजन की, कि सृष्टि क्यों नहीं की जा रही। तब प्रकृति देवी ने, शेरा वाली ने, भगवत दुर्गा ने बताया कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा तुझे ढूंढ रहा है और 4 युग हो गए मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और मैंने तो कहा था ये तेरी व्यर्थ प्रयत्न है। अब काल ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा उसको, मेडिटेट ध्यान से वापस लाओ। देवी ने अपनी सबद शक्ति से, दुर्गा ने अपनी सबद शक्ति से एक लड़की की उत्पत्ति की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा अपने भाई ब्रह्मा को उठा के ला, उसके चरण छूना, चरण स्पर्श करते ही वो होश में आ जाएगा, समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने जाकर के ब्रह्मा के चरण छुए, वो होश में आया, सामने एक लड़की को देखकर कहने लगा उल्टा, तू मेरा धर्म भंग करने के लिए आई है, मेरा तप तोड़ने आई है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा मेरी कोई कमी हो तो मुझे श्राप देना, पहले मेरी बात सुन ले। मैं माँ ने भेजी हूँ और तेरे बिना सृष्टि, जीवों की सृष्टि का कार्य अधूरा है, मैं आपको लिवाने आई हूँ, मेरा दोष नहीं है। तब ब्रह्मा बोला कि गायत्री मत चल तो पढ़ो, पर माँ के सामने मुझे शर्म लगे। मैं कह कर रहा था कि अगर पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं माँ आपको सूरत नहीं दिखाऊंगा। अब कैसे चलो, दर्शन हो नहीं रहे, 4 युग हो गए। कबीर साहब कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, इनको भी ये दर्शन नहीं देता, इतना कपटी है, कबीर साहब बता रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि यदि तू मेरी झूठी गवाही दे दे मां के सामने तो मैं चल पड़ूं। तो गायत्री ने एक शर्त रखी जो यहां बताने योग्य नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो। ब्रह्मा ने स्वीकार की। फिर गायत्री ने कहा कि एक और तैयार करते हैं अपना गवाह। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक लड़की और तैयार की, उसका नाम पोवती रखा। उससे कहा कि पोपवती तू ब्रह्मा की झूठी गवाही दे दे कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन अपने सामने किए। पोपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। उसने भी एक शर्त रखी, वो भी यहाँ बताने योग्य नहीं भद्र समाज के सामने। ब्रह्मा ने वो भी स्वीकार की, अर्थात तीनों के तीनों आकर दुर्गा के सामने कहते हैं, प्रणाम करते हैं। दुर्गा ने पूछा कि ब्रह्मा क्या तुझे अपने पिता के दर्शन हुए, उस अव्यक्त के, काल के, निरंजन के, ज्योत निरंजन के। ब्रह्मा ने कहा हाँ माँ मुझे दर्शन हो गई। भाई के प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है ऐसा, मैं इससे मानो कि तुझे दर्शन हुए। ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों से पूछ लो। उन दोनों ने कहा कि हाँ हमारे सामने परमात्मा आए, ब्रह्मा को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। अब देवी ने सोचा भाई अच्छा मेरे से कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा घटिया संविधान है, ये अटल संविधान है, अनुत्तम। अब गीता जी में दिखाऊंगा आपको, और फिर संतों की टीका की हुई आपके सामने वो गीता आवेगी। क्योंकि देखो इन संतों की सोच तो बड़ी हाई थी बेचारों की कि सरलार्थ करें, जब इन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं, सरलार्थ का अनर्थ कर दिया, अनुत्तम को उत्तम, श्रेष्ठ, उच्चतर वो तेरेगी। डिक्शनरी फेल कर दी सारी, ज्ञान तो फेल कर ही रखा था, डिक्शनरी के शब्दार्थ बदलने लग गए। इनको अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे आप पर डूबे और डुबावे। तब वो अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर प्रकृति अर्थात दुर्गा एकांत स्थान में बैठी और कहने लगी निरंजन तू तो बहुत झूठा,
मेरे से कह रहा था कि मैंने तो किसी को दर्शन देने नहीं, ये मेरा घटिया अनुतम अवम अनुतम अटल अनुतम घटिया संविधान है कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में नहीं आता। गीता जी के 7वें अध्याय का और 24-25वां श्लोक, 7वें अध्याय का भी दिखाऊंगा आपको। ये मेरा घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। ये तीनों वो बोली तो ऊपर तो कहने लगी कि संभाल अपने डमडमे ने, तो झूठा है। आकाशवाणी ज्योत निरंजन की हुई कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया इनको। तब वो माई दुर्गा उठी और गुस्से में आकर कहने लगी, रे नकम्मे तुम झूठ बोलते हो, आकाशवाणी हुई है प्रभु की कि उसने कोई दर्शन नहीं दिया तुम्हें। फिर वह तीनों हंसने लगे। ब्रह्मा कहने लगा, माँ मुझे शर्म आई आपके सामने आने में, क्योंकि मैं कहकर गया था कि पिता के दर्शन हुए तो आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा, और पिता के दर्शन में हुए नहीं। मुझे शर्म आवी थी आपके सामने आने में, इसलिए हमने तीनों ने झूठ बोल दी। तब श्राप दे दिया देवी ने ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और जिसने 4 बातें सीख ली वह तेरे जैसे पाखंडी होंगे, सत्य नहीं बताओगे। संत बनेंगे, गुरु बनेंगे पर सत्य समाज को नहीं बता सकते, क्योंकि वो स्वयं ही अधूरे होंगे। क्योंकि ब्रह्मा शास्त्रों का ज्ञाता और जगत गुरु यानी यहाँ के 3 लोक के महाज्ञानियों में माना जाता है, सबको ज्ञान देने वाला। गायत्री को श्राप दे दिया कि तो गाय बनेगी और तेरे सांड पति होंगे कोई। पोपोती को श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी, गंदगी में पैदा होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब प्रकृति देवी ने तीनों को श्राप दे दिया तो आकाशवाणी निरंजन ज्योत निरंजन की हुई कि दुर्गा तने अच्छा नहीं किया। तू कौन होती है इनको श्राप देने वाली? अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू द्वापर युग में द्रौपदी बनेगी, तेरे 5 खसम होंगे, तेरे 5 पति होंगे। अब प्रकृति कहने लगी और दुर्गा कहने लगी कि निरंजन तेरे वश पड़ी हूं, मैंने अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के तेरे साथ आगी, और मेरा कहीं ठिकाना नहीं, कैसे भी नाच नचा ले ऐसे नचना होगा। मैं अपने पिता ने छोड़ आई। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो सृष्टि को संभालो, इन बच्चों ने गलती की तो थोड़ी सजा दे दी, तो आप इसके विपरीत मुझे सजा दे रहे हो। ठीक है, कर ले जो तूने करना है। फिर ये प्रकृति देवी दुर्गा भवानी अष्टंगी विष्णु जी के पास की, क्योंकि इन तीनों को फिर लाके अपने अपने लोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा को यहाँ ब्रह्मा लोक में, एक ब्रह्मांड में जो आपको मैंने दिखाई थी, विष्णु को विष्णु लोक में, शिव को शिव लोक में। अब विष्णु लोक में जाकर के ब्रह्मा विष्णु से कहा कि पुत्र आप भी ढूंढ लो अपने पिता को। विष्णु जी अपने पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल की तलाश में वहां से चल पड़े। कहा पहुंच गए? शेष नाग के लोक में। और जब शेष नाग की बाउंड्री में जुरिडिक्शन में ये विष्णु जी प्रवेश कर गए, जब शेष नाग जी ने सोचा कि तेरी जुरिडिक्शन में, तेरी सीमा में बिना पूछे ये बेधड़क निश्चिंत कौन आ रहा है, इसने जरा भी तेरा खौफ नहीं, तेरा भय नहीं, उसको सावधान करने के लिए और डराने के लिए अपनी 1000 फनों से फुंकारा छोड़ दिया जहर का। जैसे धुंध होती है, विष्णु जी के चारों तरफ ऐसे धुंध सी होगी और काला शरीर हो गया, श्याम शरीर हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। विष्णु जी ने सोचा कि देख इस नादान कीड़े ने, इस सर्प ने मेरे साथ क्या बदसलूक किया, मैंने कुछ कहा नहीं इसको। आगंतुक के साथ ऐसा जुल्म करते हैं क्या? इसको ज्यादा अभिमान हो गया है अपने 1000 फुन का। सोचा कि मन में सोचा ही था कि ले इसको खत्म कर देता हूं, अभी ठीक करता हूं। तब आकाशवाणी हुई ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान की कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहना, इस शेष नाग को।
तुम ऐसे ही लड़ लड़ के मरते रहे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। अब इसको कुछ मत कहना, द्वापर युग में तू कृष्ण बनकर जाओगा, आप श्री कृष्ण बनकर जाओगे और ये काली दह में इसी शेष नाग का अवतार वहां कालिया नाग होगा, उस समय तो इसका बदला ले लेना। अब जाकर अपनी माता को दुर्गा को स्पष्ट बता दे कि मुझे नहीं मिले परमात्मा, मैं किसी को दर्शन नहीं देता और ना ही दूंगा, चाहे कितनी देर कितना कुछ कर लेना, और तेरी भलाई है कि वापस जाकर सत्य बता देना, नहीं तो तेरा भी हाल ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। विष्णु समझदार थे, सतोगुणी है, वापस आ गए। माई ने पूछा कि पुत्र आपके पिता मिले? विष्णु जी ने कहा नहीं मां, मुझे नहीं मिले। इस बात पर मां प्रसन्न हुई और सीने से लगा लिया उस सतोगुण प्रभावी सतोगुण विष्णु जी को, कहा कि बेटा तू बड़ा सतवादी होगा और तेरे को ये सृष्टि रचने का यानी ना सृष्टि पालन कर्ता का सतिथि रखने का विभाग देती हूं। फिर गई शिव जी के पास, इस त्रिलोकीय महादेव के पास। शिव जी से कहा कि पुत्र तेरे दो भाइयों को तो पिताजी मिले नहीं, अब आप भी कोशिश कर लो अपने पिताजी की, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठ जाओ, सृष्टि कर्म अधूरा रह जा। शिव जी ने समझदार निकले। शिव जी कहने लगे मां, जब मेरे दो भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं कौन से खेत की मूली, मैं तो कोशिश ही नहीं करता, पर माता एक कृपा कर दो मेरे पे। विष्णु शिव जी बोले एक रजा कर दो मां। माता ने कहा बोल पुत्र, क्या क्या चाहता है? कि मुझे वर दे दो, मैं कभी नहीं मरूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं मृत्युंजय हो जाऊं। माता ने कहा पुत्र ये नहीं हो सकता, जो पैदा हो गया वो मरेगा और मर गया उसका जन्म जरूर होगा भाई, ये इस काल 21 ब्रह्मांड का नियम है, ये अटल नियम है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। हाँ तुझे एक विधि बता दूंगी, तेरी बहुत लंबी आयु हो जाएगी। तब शिव ने कहा यही कृपा कर दो मां। तो माता ने कहा कि बेटा तू अपना ज्यादा ध्यान लगा कर मेडिटेशन किया कर और अपने श्वासों को अपने 10वें द्वार में रखा कर, श्वास कम लिया कर, ठंडे क्षेत्र में रहना, तेरा शरीर खराब ना हो। ऐसे ऐसे आप देखते हो भगवान शिव ज्यादातर ध्यान में ही रहते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, विष्णु जी की आयु 700 वर्ष, शिव जी की आयु 4900 वर्ष। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का और 1000 चतुर्युग की रात है। 2000 चतुर्युग का दिन रात ब्रह्मा का, 60,000 चतुर्युग का एक महीना ब्रह्मा का और 7,20,000 चतुर्युग का एक वर्ष ब्रह्मा जी का। इसको 100 तो गुणा कर दो, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग ये ब्रह्मा जी की आयु होए होए। और इसको 7 से गुणा कर दे विष्णु की, और विष्णु जी की को 7 से गुणा कर दे तो शिव की। इतनी लंबी आयु है इनकी, लेकिन फिर भी मृत्यु है। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब की प्यारी आत्मा जो आंखों देखे सारे इस विवरण का सतगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान के आधार पर कहते हैं, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान ना बैठे संतरे। कोई संत नहीं मिला जो इस बीमारी ने काटा सत्य ज्ञान बतावे। गीता जी के 4थे अध्याय का 33 और 34वां श्लोक बिल्कुल स्पष्ट करता है। ये काल भगवान बोल रहा है गीता जी को और कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके है। उसमें कहता है कि अर्जुन इस द्रव्य में यज्ञ है, ध्यान यज्ञ ज्ञान यज्ञ में सारे ही कर्म समाप्त हो जाते हैं। उत्तम है, बहुत उत्तम है, क्योंकि ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। कैसे?
अब कोई कुछ पूजा कर रहा है, कोई आरती उतारे गणेश जी की, कोई फलाने जी की, कोई मंदिर में कोई कितना, कोई उस भगवान को सर्वश्रेष्ठ वो कह, वो भगवान अविनाशी। जब तक सही ज्ञान नहीं होता इतने ये भ्रमणा भटकना बड़ी रहती है। द्रव्य यज्ञ होती है जैसे भंडारा करना, हवन करना, इनसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ उत्तम है। जब सही ज्ञान होगा तभी तुम भक्ति कर सके, कैसे भगवान पावे, कौन परमात्मा है, उसकी क्या विधि है। यही नहीं है तो वैसे ही फिर वो तो भ्रमणा भटकना होती है। तो ज्ञान से तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और सही भक्ति प्रारंभ होगी। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। वो कौन सा ज्ञान? एक तो ज्ञान भगवान कृष्ण के रूप शरीर में ब्रह्म काल दे रहे हैं गीता जी का, वेदों अनुसार वो तो दे ही रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें जो ज्ञान दे रहा है वो तो ब्रह्म तक का दे रहे हैं। ओम नाम का जाप जप यज्ञ करे और ऐसे रहनी रहे, ऐसे करनी करे, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटेगा, स्थाई स्थान नहीं मिलेगा, पूर्ण शांति नहीं होगी, अर्थात तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए। इसी चौथे अध्याय का 5वां श्लोक बताता है। ये तो ज्ञान भगवान दे ही रहे थे, फिर कह रहे हैं कि इस ज्ञान से जो मैं दे रहा हूं इससे अलग कोई ज्ञान देने वाला संत ढूंढ ले। जो मैं तुझे बता रहा हूं उससे न्यारा उस परमात्मा के पाने का, उसका सच्चा ज्ञान बताने वाला वो संत ढूंढ ले। उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ जो इस सतमार्ग के जानने वाले, उनको दंडवत प्रणाम करो। गीता जी के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो और फिर विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी, उस परम पिता परमात्मा के सतमार्ग के जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे, यो ज्ञान बताएंगे, फिर नाम देंगे और फिर चरणों में ऐसे रहना जैसे राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। अब देखो पहले तो हम सत्ज्ञान की तलाश में थे। ये जितने आज संत बने हुए ये भी बेचारी पुण्यात्मा है, पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत बहुत अच्छे शुभकर्मी, बहुत ही ज्यादा। अब इनको रास्ता सही मिला नहीं तो ये प्रभु हो गए। अब ये उस प्रभुता छोड़ नहीं सकते, चाहे गधे बेशक बन जावे या कुदरती बात हो से प्रभुता नहीं छूट सकती और सब कुछ छोड़ सकते। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये राज्य तजना सहज है और सहज त्रिया काले मान बढ़ाई ईर्षा। अब ईर्षा होगी इस दास के प्रति, किनको? जो बिल्कुल पाप के भागी होना जिन्होंने, और ये नहीं छूटा, मान बढ़ाई छूटे नहीं, क्यों लाखों शेष हो गए। पता भी लग जाएगा कि तुम अधूरे, क्यों शास्त्र विरुद्ध गीता बताती है कि वो ना इस जन्म में उनका कोई कर्म अच्छा बन रहा ना भविष्य में। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्री प्रमाण है। और शास्त्र विरुद्ध त्याग का जो साधना करता और करवाता वो दोनों नरक के भागी है। लेकिन पुण्यात्मा भी हैं, सोचेंगी इसमें मान बढ़ाई नहीं, हम एक पिता की संतान है, हम काल के जाल में हैं, हमने यहाँ से पीछा छुटवा के इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन, और तीन लोग के वो भगवान वशिष्ठ मुनि का गए। श्री राम जी आधीन जैसे वो भगवान भी विनम्र रहे, और श्री कृष्ण जी दुर्वासा जी के सामने, क्योंकि दुर्वासा जी उनके गुरुदेव थे, ज्ञान के आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी जी उनके ज्ञान गुरु थे, उन्होंने अक्षर ज्ञान कराया था। जो तीन लोग के महान आत्मा भी और ऐसे विनम्र हो सके। मैं तो अपनी बताता हूं, यदि आज मैं गुरु होता और लाखों शिष्यों को गुमराह कर रहा होता और मुझे ये ज्ञान मिल जाता, चरण दो संत के जाके और अनाउंस कर दो सबको भाई हमारे पास कुछ नहीं है, और जाके अपना उपदेश ले लो, अपना कल्याण कराऊं और उनकी फांसी निकलवा दो काटते हैं। ठीक है, अनजान पड़े में ना जाने किस पे की गलती हो जाए। गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो भक्तात्मा संत आत्मा अपनी तरफ से तो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम सत्य बता रहे हैं, पर सत्य तो नजदीक भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। जब तक हम ईर्षा ही नहीं छोड़ेंगे, मान बढ़ाई नहीं त्यागेंगे, तो फिर काहे के भक्त। जब हम ही नहीं इस
निर्मलता को स्वीकार कर सकते तो शिष्य कैसे अनुसरण कर पाओगे। अब ये दास क्या बताना चाहता है आपको। उसके बाद जब ये तीनों ने फैसला कर लिया कि अब कहा माने कि तुम मेरे से शादी करो और यहाँ की सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे पैदा करो मेरे से, तब ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे माँ माता नार पुत्र की होई, ए जननी ये कहाँ अग्ध होई। ए माँ इस पाप नाम कहाँ धोएंगे। तब बोली बेटा मैं तो तुम्हारे परीक्षा ले रही थी तुम्हारा कि तुम कितने विवेकशील हो। अब ऐसा करो सागर मंथन करो। फिर दूसरी बार जब सागर मंथन किया, अपने ही तीन रूप बनाकर सागर में प्रवेश कर गई। एक सिद्धि बहुचोल्य धारा, चोला माने शरीर, और तीन रूप बनाकर बाहर आई। तीनों जब एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लड़की को लेकर मां के पास आए, चौथे रूप में मां बैठी। यही तो जाल है, यही तो खेल है इस काल का। माता ने पूछा कि भाई पहले कौन सी निकली थी। ये निकली थी, इसका नाम सावित्री रखा, फिर माता शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, हुआ विष्णु ते ब्याह दी। और तीसरी का उमा रखा, वो त्रिलोकीय शंकर ते शादी कर दी। अब देखिए वे देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कि इसके अंदर इन तीनों का विवाह ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी माता कर रही है। ये वही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और श्री हनुमान जी, इसके श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी ये इनके संपादक हैं। और ये इसमें देखिए वही तीसरा स्कंद ही चल रहा है आगे। यहां देखो भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो। ये भी कुछ भी कहे, महालक्ष्मी कह दो चाहे कुछ भी, तो लेखक की अपनी लेख है। लक्ष्मी को लेकर तुम पहुंचो, ये सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती पर रहेगी। अब यहां देखो अब शंकर की शादी। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो। अब आगे देखो, यहां लाओ, ये देखो ब्रह्मा जी कहते हैं, ऊपर माई क्या कह रही है कि मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अभी तो बालक से है, बिल्कुल कुछ भी शक्ति नहीं इनके अंदर, ऐसा यह प्रमाण दे रही है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। सत साहिब प्रारंभ हुई। अब यहां से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई एक ब्रह्मांड की। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड इस काल के हैं, उसमें हर एक में ऐसा ही ब्रह्मा, ऐसा ही विष्णु, ऐसा ही शिव एक एक है। और ये स्वयं कंट्रोलर है, हर ब्रह्मांड में रह गए। वह मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव रूप में रहता है। अब यही प्रमाण आपको वेदों में दूंगा कि वो कबीर ये बताएंगे, वो सृष्टि रचनहार कबीर है और कबीर साहब ने स्वयं ही अपनी रचना बताई है।